आपका प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? आपका बीपीएससी 2018 ईस्वी में पूछा गया है। ऑप्शन ए शैव का ग्रंथ है, या फिर ऑप्शन बी वैष्णव का, या फिर ऑप्शन सी जैन का, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध का ग्रंथ जातक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी जो सिद्धार्थ थे, जिन्हें बुद्ध कहा जाता था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए गया में, या फिर ऑप्शन बी वाराणसी में, या फिर ऑप्शन सी सारनाथ में, या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आत्मदमन, और फिर ऑप्शन सी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, और ऑप्शन डी है अहिंसा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आत्मदमन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? यानी कौन सा ऐसा शहर था जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना की गई थी? 3 बौद्ध संगीति हुई थी, तीनों शहर में हुई थी, तीनों का जो शासक था वो अलग अलग था। ऑप्शन ए है इसमें नालंदा, या फिर ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन बी है राजगृह, और ऑप्शन डी है बोध गया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है भारत में? ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है अजंता में, या फिर ऑप्शन सी है सारनाथ में, या फिर ऑप्शन डी है सांची में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सांची में। सांची में जो है बौद्ध स्तूप का सबसे बड़ा स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी जो बौद्ध संगीति थी वो 4 जो बौद्ध संगीतियाँ थीं उनके चारों आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। यह आपका सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बी है अशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। ऑप्शन सी है कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु। ऑप्शन डी है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु एवं कनिष्क। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एवं कनिष्क। ये आपका चारों क्रम से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम, या कहते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? जो बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिकतम उपदेश कहाँ पर दिए थे? ये आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। उज्जैन में दिए थे, या फिर श्रावस्ती में दिए थे, या फिर पावा में दिए थे, या ऑप्शन डी गांधार में दिए थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है श्रावस्ती में दिए थे। अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध स्थल था जो निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन बी ऋषिपंतन, या फिर ऑप्शन डी बोध गया, या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया बिहार, जो निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? या गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है पाणिनि, या फिर ऑप्शन डी है आलर कलाम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलार कलाम। आलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरुजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे पहला जैन ग्रंथ या सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ किसे कहते हैं? 14 पूर्व, या फिर 14 उपपूर्व, या फिर ऑप्शन सी 12 अंग, या फिर ऑप्शन डी 12 उपांग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 पूर्व को सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत में, या फिर ऑप्शन बी छंदोग उपनिषद में,
या फिर ऑप्शन सी अष्टाध्यायी में, या फिर ऑप्शन डी भागवत पुराण में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद में जो है उद्योगी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन अधिकतम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपटिक का अंग नहीं है? विनय या अभिधम या फिर जातक या फिर सुत्त। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जातक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सीचसल 2016 में पूछा गया है। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ और निर्यातनाथ। ऑप्शन बी है अशुचित और संजय बेलदुपत्त। ऑप्शन सी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी है ऋषभदेव और अरिष्ट नेम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव और अरिष्टनेम का जो दो तीर्थंकर हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल के में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी किस शासक के जो शासन में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं गमन हुआ था या फिर प्रचार प्रसार हुआ था? ऑप्शन ए अशोक या ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक के समय जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ये PCS 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो क्यों विख्यात है? चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर यहाँ पर थे, या फिर ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था, या फिर ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी था, या फिर ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी प्रभास, या फिर ऑप्शन सी जमाल, या फिर ऑप्शन डी योसुद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जमाल, जो इनके क्या थे दामाद थे। भगवान महावीर के दामाद जो थे वो जमाल थे। यही जो है प्रथम शिष्य हुए थे महावीर स्वामी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आबू में, या फिर ऑप्शन बी पावा में, या फिर ऑप्शन सी पाटिलपुत्र में, या फिर ऑप्शन डी बल्लभी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बल्लभी, गुजरात में जो है वो द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑप्शन ए सुधर्मन, या फिर ऑप्शन बी वज्र स्वामी, या फिर ऑप्शन सी गोस्वाल, या फिर ऑप्शन डी मल्लिनाथ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुधर्मन थे। सुधर्मन जो थे महावीर की मृत्यु के बाद ये अगले अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, या फिर ऑप्शन बी जैन धर्म से, या फिर ऑप्शन सी लोकायत मत से, या फिर ऑप्शन डी हिंदू धर्म से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से जो है आर्यवर्त शब्द जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को हल कराते हैं जो GK और GS से रिलेटेड होते हैं।